मॉर्निंग 12th क्लास। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बुक में से ही मैंने थोड़ा कॉपी में लिखा, जो जो मेन चीज़ें पूछ लेते हैं उनके बारे में, तो हम कॉपी से ही करते हैं थोड़ा। सर विलियम गिलबर्ट वाज फर्स्ट टू सजेस्ट इन द ईयर 1600 दैट अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। जो सर विलियम गिलबर्ट थे ना, उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया था 1600 ईस्वी में कि अर्थ को क्या है, खुद एक मैग्नेट है। वो एविडेंस क्या प्रूफ दिए कि उसने कि हमें पता चला कि ये क्या है, अर्थ खुद में एक मैग्नेट है। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड देन इट कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इनकी जब हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करते किसी भी धागे से, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि जो जिस तरह ये है, देखो जो हमारा जैसे जो हमारा ग्लोब होता है, जो ऑफिस वगैरह में रखा रहता है, हम उसको यानी कि वो ऐसे थोड़ा सा यानी कि इस तरह शेप में होता है, उसको ऐसे रोटेट करते हैं हम। ठीक है, तो एक्सिस पे रोटेट करते हैं। तो यानी कि जब हम यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे ये सोर्थ, ये कोई भी हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है इसकी, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये जो लाइन है इसमें ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ये क्या हो जाती है, जो बीच वाली ये लाइन जोग्राफिक, ये साउथ होता है, जोग्राफिक ये नॉर्थ होता है। तो जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ। जैसे ये देखो, ये हमारा जैसे ग्लोब है जो हम ऑफिस वगैरह में रखे देखते हैं, यानी कि इस पे हमें एक ऐसे लाइन मिलती है। तो यानी कि ये क्या हमारी एक्सिस है, यानी कि जो हमारी जोग्राफिक, यानी कि ये जोग्राफिक एक्सिस है। और ये यानी कि रोटेट कैसे करती है, ऐसे रोटेट करती है। तो यानी कि हम ऐसे ही रोटेट करते हैं उसको। तो यानी कि जोग्राफिक, ये हमारा जोग्राफिक साउथ पोल है, ये हमारा जोग्राफिक नॉर्थ पोल है। ये यानी कि ईस्ट वेस्ट इधर होता है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यानी कि जोग्राफिक जो हमारा नॉर्थ पोल है, इसके साथ हमारा यानी कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल आएगा। यानी कि जैसे ये हमारा यहाँ पे मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ यानी कि साउथ नॉर्थ होगा। यानी कि जो जोग्राफिक नॉर्थ पोल होगा उधर ही क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मिलेगा हमें। और जो यानी कि साउथ पोल है, वहाँ पे ही हमें साउथ मैग्नेटिक पोल मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें हमारी हमें पता होना चाहिए। ये लाइन जो आती है ग्लोब की, जो इक्वेटर होती है, ऐसे 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 डॉटेड में शेप होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो यानी कि जिस तरह सरकमफ्रेंस होती है, वो यहाँ पे हमारी क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो यानी कि जब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता होना चाहिए। सिर्फ हमें अभी तो ये पता होना चाहिए, लाइन इक्वेटर होती है, ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, जो लाइन मैग्नेट से निकलती है मैग्नेटिक एक्सिस होती है, मैंने यहाँ पे बताया। ये जोग्राफिक एक्सिस होती है, और ये हमारा साउथ नॉर्थ पोल होते हैं इसमें। ये जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये चीज़ों के बारे में पता चल गया हमें। अब आगे इसके बारे में प्रूफली पढ़ेंगे। व्हेन ए सॉफ्ट आयरन पीस इज buried under the surface of earth in the north south direction। यानी कि जब सॉफ्ट आयरन को हम दबा देते हैं अर्थ की सरफेस पे, तो यानी कि जो उसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं, इट इज फाउंड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आफ्टर सम टाइम। यानी कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज से ही हमें ये यानी कि एक्वायर होता है, मिलता है, इस चीज को हम पाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये दो प्रॉपर्टीज अपना अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में पूछ ले तो ज़्यादा तो पूछेगा नहीं इसमें से, यानी कि 1-2 मार्क्स में मुश्किल से हो सकता है। वैसे हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योजीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मेन बातें लिखेंगे सिर्फ। अकॉर्डिंग टू प्रूफ ब्रैकेट, यानी कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए भी ये किसने बोला था, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अर्थ मैग्नेटिज्म में बी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। यानी कि हमने बोला नहीं, ये क्या होती है, इसकी जोग्राफिक एक्सिस होती है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म में यानी कि एक्सिस से रोटेट करता है। बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं, पार्टिकल से, ये मेड चार्ज पार्टिकल से। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये सन हमारा, ये इसके अर्थ है, जैसे ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी बेटा, जैसे डे नाइट होती है यानी कि एक्सिस पे रोटेट करती है, तो यानी कि तभी तो हमारा डे और नाइट होती है। यानी कि जब ये इधर आता है तो यानी कि जैसे हमारा इंडिया इधर है तो डे यानी कि दिन हो रहा है, और यानी कि जिस तरह यूएसए वगैरह है वो यहाँ पे है, तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे रात हो रही है। तो वो किस वजह से ये एक्सिस रोटेट करती है, और 1 ईयर में ये अपना पूरा चक्कर यहाँ पे कंप्लीट करती है।
तो यानी कि जब यहाँ यानी कि अर्थ में क्या है, यानी कि जो हमारा इसने बोला कि जो एक्सिस से रोटेट करते हैं, दिस इज इसका कारण है कि प्रत्येक सब्सटेंस किससे बने होते हैं, चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से है, तो ये दिखती बात है कि वो भी मूव करेंगे। तो यहाँ तक ही कर लेना, राइट। बस इसके बाद देखो, अर्थ रोटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट आर सेटअप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी कि चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा था बेटा। जैसे चार्ज पार्टिकल है हमारा, यानी कि कुछ भी लगा लो, जैसे हमारा करंट है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो यानी कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो यानी कि ये इनके यानी कि जो हमारा करंट है, तो यानी कि इसके चारों ओर भी कोई ना कोई वायर है, जैसे ये, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब अर्थ रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट करता है आयंस, यानी कि जो आयंस मूवमेंट करते हैं ऐसे। तो इतना ही लिख लेना इसमें। इसके बाद है सर्कुलेटिंग आयन ऑफ आयरन्स, इनकी जो मेन हेडिंग है ना, जो आपको इसमें से लिखना, मैं वो आपको राइट नोट्स में के रूप में दे दूंगी। सर्कुलेटिंग आयन, इसमें से सिर्फ आप समझ लो, सर्कुलेटिंग आयन ऑफ आयरन एंड निकल इन द हाईली कंडक्टिव लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर माइट बी फॉर्मिंग करंट लूप एंड प्रोड्यूसिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वही बताया मैंने बेटा, आयंस हैं, यानी कि कुछ भी है, यानी कि जैसे यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका मतलब कि करंट यानी कि ऐसे पास हो रहा होगा, तो यानी कि इसका कोई ना कोई यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इसका एरिया होगा जो भी है भी इसके सराउंडिंग, तो यानी कि वो करंट लूप में होगा। प्रोड्यूसिंग अर्थ ये करंट लूप में होगा, तो मतलब कि प्रोड्यूसिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है बेटा, ये थी हमारी जो एक्योजिज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, एक्योजिज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, जनरल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो हमारे पॉइंट के रूप में डालनी, हमें ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगी, कैसे लिखना आपको राइट डाउन करना, इसमें से समझ लो। The earth magnetic field like that a giant magnetic field which axis is inclined roughly 11.3 west of the axis is rotation of earth which is along geographic north NG and geographic south SG। जो साउथ पोल ऑफ द जेंट मैग्नेटिक डाइपोल है इज टुवार्ड जोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द डाइपोल ऑफ टुवार्ड जोग्राफिक साउथ। दी स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ द order 10-5 टेस्ला। फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली अर्थ मैग्नेटिक 0.335 गोस क्या सीजीएस सिस्टम हमारा जो यानी कि सीजीएस यूनिट है 3.5 × 10-5 टेस्ला। तो देखो एक मिनट ये चीज देखो, जैसे ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसपे यानी कि हमारी रोटेशन होती है, तो अब देखो जी यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारी इक्वेटर जो मैंने उसमें भी बनवाया था, ये यानी कि ऐसे ऐसे मूव करेगी, ये हमारी क्या है, जियोग्राफिक इक्वेटर लाइन है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट ईस्ट, यानी कि ऐसे ही होती है हमारी। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा बेटा, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है ना हमारी, तो यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। ये ज्योग्राफिक एक्सिस होगी हमारी, पता चल गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे करेगी। तो यानी कि ये एनजी का मतलब होता है बेटा जियोग्राफिक नॉर्थ, ये यानी कि हमारा था नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी कि जो हम इसमें जो हमारी डायरेक्शन होगी ना, ये पॉइंट नॉर्थ जियोग्राफिक का है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मिलेगा हमें। ये साउथ जियोग्राफिक है, तो ये साउथ मैग्नेटिक पोल मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये इसमें से पास हो रही, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। ठीक है बेटा, यानी कि ये ऐसे रोटेट हो गया, यानी कि जैसे हमें फ्रीली धागे से थ्रेड से लटकाएंगे तो ये फ्रीली हमें ऐसी मूवमेंट में आएगा, तो ऐसी मूवमेंट में आएगा, तो यानी कि जो इसका नॉर्थ जियोग्राफिक है, तो इधर क्या होगा, हमारा जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा। तो यानी कि ये हमारा जो मैग्नेटिक है उसमें डायरेक्शन क्या मिलेगी, साउथ मिलेगी, और ये क्या होगी, नॉर्थ मिलेगी। आपको पता है जैसे यानी कि जो अर्थ का, यानी कि अर्थ में तो साउथ और नॉर्थ होते हैं, और जो जैसे फ्रीली हम मैग्नेट को लटकाते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ आते हैं, तो इसी वजह से ये मैग्नेटिक पोल था, ये क्या आ गया, साउथ आ गया, ये नॉर्थ था, ये साउथ है। तो यानी कि इस चीज को समझो अब,
और ये जो हमारा जो ये रोटेशन होती है इतनी, तो एनजी और एनबी के बीच में 11.3 डिग्री एंगल बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि ये वो यही बोल रहा था, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको जायंट मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जानते हैं हम। एक्सिस रोटेशन करता है वो 11.3 पे, जैसे ऐसे रोटेशन करता है 11.3 पे डिग्री पे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। विच इज अलोंग नॉर्थ एनजी, जियोग्राफिक नॉर्थ, एनजी को जिसे शो कर जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, फिगर में दिखा रखे हैं कहाँ पे है। साउथ पोल ऑफ द जेंट मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि जो साउथ पोल है हमारा वो यानी कि जेंट किसके टुवार्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ की डाइपोल की तरफ जाएगा। तो और नॉर्थ पोल है वो यानी कि डाइपोल टुवार्ड्स जियोग्राफिक साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि जो हमारा जो नॉर्थ पोल है यानी कि साउथ पोल है वो टुवार्ड्स किसकी जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, और यानी कि जो नॉर्थ पोल है दिस पोल इज टुवार्ड जियोग्राफिक साउथ। ये पोल की बात कर रहा है इनकी, यानी कि यानी कि ये हमारा जिस तरह मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक आया है पोल, तो यानी कि ये साउथ की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और ये नॉर्थ है जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये साउथ नॉर्थ की तरफ, और यानी कि जो हमारा इसमें बोला है ना भी जो साउथ पोल है, साउथ पोल ये, ठीक है बेटा, साउथ पोल ऑफ द जेंट मैग्नेटिक डाइपोल, जेंट मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ टुवार्ड जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ कौन सा होगा ये। तो यानी कि हमारा इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह होगा, जो किसकी तरफ होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ पोल होगा वो डाइपोल टुवार्ड्स जियोग्राफिक साउथ की तरफ। जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज सरफेस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि सरफेस 1 नंबर में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन भी, सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन आउटपुट होंगे यहाँ से, सिर्फ इसको माइंड में सेटअप करने रखना। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सरफेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल दे भी अर्थ का मैग्नेटिक, दिल्ली का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है 0.35 गोस, तो इसका मतलब क्या है, गोस का मतलब सीजीएस यूनिट है, ये 3.5 × 10⁻⁵t। देखो अब जैसे नॉर्थ पोल को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, नॉर्थ पोल को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया मैग्नेटिक पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवार्ड्स एनजी, तो देयरफॉर अर्थ मैग्नेटिक पोल के नियर क्या होगा, एनजी इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एनएम। यानी कि बोला ना इसने कि अर्थ मैग्नेटिक पोल के नजदीक क्या होगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और सिमिलरली मैग्नेटिक पोल नियर एसजी के यानी कि जियोग्राफिक साउथ के इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल। यानी कि ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझना, जो नॉर्थ जियोग्राफिक पोल है, जो नॉर्थ जियोग्राफिक है हमारा, वो अर्थ मैग्नेटिक पोल के किसके नजदीक होगा, यानी कि एनजी के नजदीक क्या होगा, एनएम होगा, और एसजी के नजदीक एसएम होगा। ठीक है बेटा, ये चीज यहाँ से क्लियर होगी यहाँ तक। तो एनएम और एसएम आर पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस आर नॉट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि एनएम और जो एसएम है ना पॉइंट है और सरफेस के, अर्थ जो ये अर्थ है जैसे इसका सरफेस का एक पॉइंट है ये, जैसे ये था एनजी था ना हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, तो ये भी क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। तो यानी कि नॉट इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये अर्थ के इंटीरियर अंदर की तरफ नहीं है। Therefore we can specify location exactly in term longitude and latitude. At present NM is located at place of North Canada. N जो ये यानी कि नॉर्थ है मैग्नेटिक पोल लोकेटेड किसको करा, नॉर्थ कनाडा को। लॉन्गिट्यूड 71.8 डिग्री मिलेगा वेस्ट में, और लैटिट्यूड हमारा 79.74 डिग्री। सिर्फ हमसे यहाँ से वैल्यू याद रखना है। ओबियसली जो साउथ मैग्नेटिक पोल है विल बी एट प्लेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू किसके, एनएम के। यानी कि ये क्या बोल रहा है, जो एसएम है आपका विल, जो एसएम है प्लेस डायमेट्रिक डायमीटर, ठीक है, तो अपोजिट किसके है, एनएम के। लॉन्गिट्यूड कितना है 108.2 डिग्री ई, लैटिट्यूड कितना रहेगा 79.74 डिग्री। हमें कैसे याद रखना भी, जो एनएम है यानी कि एनएम किसको लोकेटेड कर रहा है, नॉर्थ कनाडा को, उसका लॉन्गिट्यूड कितना है 71.8 डिग्री वेस्ट, और लैटिट्यूड क्या है 79.74 डिग्री
नॉर्थ। ओबियसली एसएम का भी यानी कि डायमेट्रिकली ऐसे ही शो होगा, एसएम का भी एनएम के अपोजिट है, तो यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूड 108 डिग्री ईस्ट और लैटिट्यूड क्या होगा 70। ये डायरेक्शन इधर से देख लेना, वेस्ट ईस्ट किस तरफ है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड पोल आर अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम जोग्राफिक पोल, यानी कि जो जोग्राफिक पोल है ना हमारे, तो यानी कि जो जोग्राफिक पोल है हमारे, तो उनसे अप्रोक्सीमेटली जो मैग्नेटिक पोल होता है वो 2000 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकते हैं भी कितने किलोमीटर दूर होता है। As is clear from the magnetic equator divide the earth surface into two hemisphere। यहाँ से डेफिनेशन पूछ सकते हैं भी जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, यानी कि जो मैग्नेटिक या जो इक्वेटर था ये वाला था ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम हेमिस्फीयर बोलेंगे। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर इनटू द हेमिस्फीयर कंटेनिंग Ng एंड कम आउट ऑफ हेमिस्फीयर कंटेनिंग Sg, यानी कि जो हमारी यहाँ से हम क्या बोला इसने, जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे निकलती हैं ये ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो लाइन है वो एंटर करती है हेमिस्फीयर कंटेनिंग नॉर्थ Ng से और कम्स आउट ऑफ हेमिस्फीयर कंटेनिंग Sg से, यानी कि जो हमारी जो होंगी वो यहाँ से, तो यानी कि Ng से, तो यानी कि एंटर करेंगी और कम आउट ऑफ हेमिस्फीयर कंटेनिंग Sg। ठीक है बेटा, देखो जैसे Sg यानी कि ये आई, यानी कि Sg से कम आउट हो रही है, और जो हमारी देखो ये डायरेक्शन कैसे है, ये डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, इधर से ऐसे जा रही है, तो यानी कि यहाँ से ऐसे एंटर करेंगी और यहाँ से ऐसे कम आउट होंगी। ठीक है बेटा, तो यानी कि मैग्नेटिक ये हमारा हो गया जर्नल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसलिए मैंने बोला कि ध्यान से पढ़ना, इसको पॉइंट में मैं आपको दे दूंगी, सिर्फ जो जो चीजें आपको याद करने की हैं वो आप कॉपी में राइट कर लेना, क्योजीज भी दे दूंगी और ये मैंने कॉपी में राइट कर ही रखा, उतना ही कर लेना। ठीक है बेटा, ये था आज का आपका टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, क्योजीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म और जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसमें से, यानी कि बेटा हमारा सिर्फ इसमें से 1-2 मार्क्स का ही होगा, ज़्यादा ये नहीं 5 मार्क्स का हो गया, इतने मार्क्स का नहीं होगा इसमें से, इसलिए हमें सॉर्ट आउट क्वेश्चन करके रीड आउट करने हैं।